वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम एरिस्टोटल के कैथारसिस और इमिटेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। एरिस्टोटल का पोएटिक्स इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक महत्वपूर्ण योगदान है और एरिस्टोटल का यह पोएटिक्स उनके टीचर प्लेटो का रिपब्लिक का क्रिटिक माना जाता है। इस पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने प्लेटो के कई आइडियाज का विरोध किया है और उनमें से ही एक है माइमेसिस या इमिटेशन। फॉर प्लेटो माइमेसिस या इमिटेशन एक नकली, इल्यूजन और एक डिसेप्टिव कॉपी है जो रियलिटी या वास्तविक प्रकृति से बहुत दूर है। दूसरी ओर एरिस्टोटल के लिए इमिटेशन नेचुरल है। एरिस्टोटल कहते हैं कि इमिटेशन मनुष्य की नेचुरल इंस्टिंक्ट या प्रवृत्ति है जो हमारे साथ बचपन से ही रहती है, क्योंकि हम बचपन से ही दूसरों को देखकर सब कुछ सीखते हैं और यही क्वालिटीज हमें दूसरे जीवों से अलग बनाती है। सो एरिस्टोटल के लिए इमिटेशन ना ही फेक है और ना ही इनसिग्निफिकेंट। एरिस्टोटल उनके इमिटेशन की थ्योरी के साथ प्लेटो के उस आरोप का जवाब देते हैं कि पोएट्री ट्वाइस रिमूव फ्रॉम ट्रूथ। प्लेटो के अनुसार इमिटेशन केवल जीवन का कॉपी या नकल है, लेकिन एरिस्टोटल के अनुसार इमिटेशन केवल कॉपी नहीं है, बल्कि पोएट्स प्रकृति में रहे कुछ चीजों को लेते हैं और उनकी रचनात्मक प्रतिभा द्वारा या इमेजिनेशन के माध्यम से उन्हें और एक नई चीज में बदलते हैं। सो एरिस्टोटल के लिए इमिटेशन रिक्रिएशन ऑफ रियलिटी है और पोएट्स और पेंटर केवल कॉपी नहीं करते, बल्कि वो इस मौजूदा दुनिया से एक नई दुनिया बनाते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि जितने भी नॉलेज या ज्ञान है वो सभी इमिटेशन के द्वारा ही प्राप्त होती है। एरिस्टोटल विभिन्न प्रकार के ज्ञान के बीच अंतर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री हमें वो सारी ज्ञान देता है जो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन एक पोएट हमें वो सारी चीजें बताते हैं जो होने वाला है। सो एक पोएट ऐसा कुछ बनाता है जो पहले से मौजूद नहीं है, जिसका कोई उपलब्ध मॉडल नहीं है। सो इमिटेशन इस दुनिया की हूबहू कॉपी नहीं है, बल्कि इमिटेशन एक नई दुनिया का निर्माण करता है। प्लेटो का माइमेटिक पोएट्री या इमिटेशन को विरोध करने का यह भी एक कारण था कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो इमिटेशन हमारे इमोशंस जैसे कि पिटी और फियर को बढ़ा देता है और रीजंस या तर्क करने की क्वालिटी को दबा देता है। लेकिन एरिस्टोटल इसका विरोध करते हैं उनके कैथारसिस के कॉन्सेप्ट के साथ। एरिस्टोटल यह मानते हैं कि ट्रेजेडी से पिटी और फियर जैसे इमोशंस का उदय होता है, लेकिन वो कहते हैं कि यह फीलिंग्स कोई हार्मफुल नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती। एरिस्टोटल कहते हैं कि जब कोई तर्कसंगत व्यक्ति एक ट्रेजेडी के माध्यम से पिटी और फियर जैसे इमोशंस फील करता है, तब उन इमोशंस का सफाई या दूर होने का अनुभव करता है, ना कि वो इमोशंस जैसे पिटी और फियर और बढ़ता है। एरिस्टोटल के कैथारसिस कॉन्सेप्ट को बहुतों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। हम कैथारसिस को दो तरीके से डिस्कस करेंगे, कैथारसिस एज ए प्रोसेस ऑफ परगेशन और कैथारसिस एज ए एडुकेटिव प्रोसेस। चलिए पहले कैथारसिस को एज ए प्रोसेस ऑफ परगेशन समझते हैं। यह परगेशन थियरी जर्मन स्कॉलर जेकब बर्नेस के साथ जुड़ी है, जिन्होंने कहा था कि ट्रेजेडी से जो पिटी और फियर उत्पन्न होता है वो फार्माकॉन की तरह काम करता है। यह ग्रीक शब्द फार्माकॉन, जिससे फार्मेसी शब्द का भी उत्पत्ति हुआ है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला एज ए मेडिसिन और दूसरा एज ए पॉइजन। अगर हम कोई भी मेडिसिन को अधिक मात्रा में ले तो वो पॉइजन बन जाती है, और अगर उसी तरह उसी चीज को हम नियंत्रित तरीके से ले तो वो दवा बन जाती है। सो उसी तरह क्योंकि ट्रेजेडी इमोशंस जैसे पिटी और फियर प्रोड्यूस करता है नियंत्रित तरीके से, इसलिए ट्रेजेडी इमोशंस पर्ज या क्लींस करता है, ना कि और बढ़ाता है। सो यह है परगेशन थ्योरी। अब हम कैथारसिस को एज ए एडुकेटिव प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पिटी और फियर जैसे इमोशंस जब हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तब वो इमोशंस हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और हमें ओवरवेल्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई ट्रेजेडी देखने या पढ़ने के बाद वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम वो इमोशंस एक डिस्टेंस में एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि रियल या असल में एक्सपीरियंस करते हैं। और जब हम ये पीटी और फियर जैसे इमोशंस बार बार एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू ट्रेजेडी,
हमें इन इमोशंस के बारे में अच्छे से समझ आ जाती है और इन इमोशंस को कहाँ यूज करना है वो भी सीख जाते हैं। क्योंकि यह एक एजुकेटिव प्रोसेस है, इसलिए हम जितनी बार इन इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं उतने ही हम सीखेंगे कि कहाँ और कैसे इन इमोशंस को यूज करना चाहिए। सो दोनों ही इंटरप्रिटेशंस को हम प्लेटो के ट्रेजेडी के ऊपर लगाए आरोप के बचाव के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैथारसिस को हम एज ए परगेशन थियोरी की तरफ से देखें तो ट्रेजेडी हमारे रीजनिंग करने की एबिलिटी को नहीं दबाते, बल्कि पीटी और फियर जैसे इमोशंस के परगेशन या क्लिंजिंग के द्वारा हमारे रेशनलिटी या तर्क करने की एबिलिटी को महफूज रखती है। और दूसरी तरफ अगर हम कैथारसिस को एज ए एजुकेटिव प्रोसेस की तरह देखें तब भी रीजन सप्रेस नहीं होता, बल्कि हम सीखते हैं कैसे हमारे इमोशंस को राइट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। We come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।